हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के गठन के संबंध में हम पिछली क्लास में चर्चा किए थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन और भारतीय संविधान सभा किस प्रकार से गठन हुआ। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, और किस तरह से संविधान सभा ने अपनी कार्यवाहियां शुरू की। सारी चीजें देखो, सारे अधिवेशन की हम चर्चा नहीं करेंगे, कब कब बैठक हुई, इनसे हमें कोई ज्यादा इतना महत्व नहीं है, क्योंकि हमारे एग्जाम में ये नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसी पॉइंट को हम लोग नोट करने वाले हैं और वही चीजें हम लोग जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। ठीक है, मैं बुलेट पॉइंट बनाता रहूंगा, आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक ये होती है 9 दिसंबर। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक होती है। इसके अस्थाई अध्यक्ष कौन बने तब? अस्थाई अध्यक्ष। ठीक है, सारी चीजें देखो, ये छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आपने नोट करने हैं, क्योंकि ये लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, लगातार ये पेपरों में बने रहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष कौन बने इसके? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष बने इसके। उसके पश्चात देखो, 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थाई। ठीक है, पहले अस्थाई चुने गए थे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। फिर स्थाई अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बनाए गए। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया संविधान सभा का। ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किया गया, जिस कारण, ठीक है, जिस कारण कुल 211 सदस्य 211 सदस्य पहली बैठक में सम्मिलित हुए। ठीक है, पहली बैठक जो थी उसमें सम्मिलित हुए। ठीक है, देखो संविधान सभा की कार्यपालन प्रणाली। ठीक है, इसमें संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके पश्चात 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, इन दोनों को आप लोग जोड़ लीजिएगा। उसके अलावा देखो, जब पहली बैठक हुई थी तो मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग को लेकर, अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर इसका बहिष्कार किया, जिस कारण कुल 211 सदस्य ही इसमें शामिल हो पाए थे। ठीक है, जबकि टोटल सदस्य कितने थे? 296 में से केवल 211 सदस्य इसमें शामिल हो पाए। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसका कौन था? बहिष्कार किया था। उपाध्यक्ष कौन थे? देखो, उपाध्यक्ष, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन कौन थे? 2 उपाध्यक्ष थे। एक थे एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी, ध्यान रखिएगा, एच.सी. मुखर्जी। और दूसरे थे टी कृष्णामाचारी। ठीक है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन कौन थे? एच.सी. मुखर्जी और टी कृष्णामाचारी, ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? जे.एल. नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको पेश किया गया। ठीक है, द्वारा पेश, और कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में। ठीक है, संविधान सभा में पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, क्या था ये? संविधान की संरचना और ढांचा। ठीक है, और साथ ही उसका दर्शन, मतलब एक छोटा सा उसका संक्षिप्त रूप टाइप का। ठीक है, एक संविधान का संक्षिप्त रूप, ये समझ लीजिए आप लोग। इसके द्वारा, किसके द्वारा पेश किया था? जे.एल. नेहरू द्वारा। कहा? संविधान सभा में। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को, जिसे, ठीक है, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। ठीक है, स्वीकार किया गया। ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखना। देखो, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? जे.एल. नेहरू द्वारा। कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, आगे देखते हैं, इसी का परिवर्तित रूप। ठीक है, इसी का परिवर्तित रूप क्या बना? बाद में प्रस्तावना बना। ठीक है, बाद में प्रस्तावना।
मतलब एज इट इज नहीं लिया गया, उसमें कुछ चेंजेस किए गए और चेंजेस करने के बाद उसको प्रस्तावना के रूप में भारतीय संविधान में उसको सम्मिलित कर लिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, एक आई माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता वाली जो योजना थी, माउंटबेटन योजना कब आई थी? 3 जून 1947। ठीक है, डेट पूछी जाती है इसकी, पूछी जा चुकी है और पूछी जाएगी। ठीक है, 1947 के आधार पर ठीक है, देश का क्या विभाजन होना लगभग तय हो गया। ठीक है, देश का बंटवारा हो जाने पर, देश का बंटवारा हो गया। ठीक है, बंटवारा हो जाने पर, देश का बंटवारा हो गया। ठीक है, 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के आधार पर देश का बंटवारा हो गया। हो जाने पर 389, जो पहले 389 सीटें थी देशी रियासतें और ब्रिटिश राज्यों को मिलाकर, प्रांतों को मिलाकर के स्थान पर, 300 सीटों के स्थान पर 299 सीटें रह गई। ठीक है, 299 सीटें शेष रही। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, 299 सीटें अब शेष रही। इसमें भी 299, देखो 299 किस आधार पर बांट दी गई। अब इसमें प्रतिनिधित्व तो देखो, भारतीय प्रांत कितने हो गए? 229। जो पहले 296 थे वो 229 में रह गए। ठीक है, और देशी रियासतें जो पहले 93 थी वो कितनी रह गई? 77। ठीक है, तो इस तरह से बांट दिया गया। देखो, देशी रियासतें 77 रह गई और 229 भारतीय प्रांत रह गई। कुल सीटें कितनी रह गई? तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि संविधान कि भारत के विभाजन के पश्चात या माउंटबेटन योजना के आधार पर जो संविधान सभा में प्रतिनिधित्व की जो सीटें थी कितनी रह गई थी? 299। ठीक है, इसमें भारतीय प्रांत 229 और देशी रियासतें 77 सीटें इसमें शेष रह गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं, संविधान सभा में कुल 33 अनुसूचित, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, अनुसूचित जाति के लोग थे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि संविधान सभा में कुल अनुसूचित जाति के कुल कितने सदस्य थे? ठीक है, के सदस्य थे, लोग अच्छा नहीं है, सदस्य। ठीक है, के सदस्य थे। ठीक है, अनुसूचित जाति के सदस्य कितने थे? 33। कुल महिलाएं कितनी थी? 15। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, कुल महिलाएं कितनी थी संविधान सभा में? 15 महिलाएं थी। ठीक है, आगे देखते हैं संविधान सभा द्वारा किए गए कार्य, जो प्रमुख कार्य किए गए हैं वो क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, पहला कार्य है 1949 मई में। ठीक है, मई 1949 में भारत की राष्ट्रमंडल सदस्यता का सत्यापन किया। ठीक है, संविधान सभा ने किया था ये भी। ठीक है, देखो, पहला कार्य मई 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत की राष्ट्रमंडल सदस्यता का सत्यापन किया गया। दूसरा कार्य क्या किया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। ये सारे फैक्ट आप लोग लिखिएगा, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं लगातार। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को ठीक है, राष्ट्रीय गीत प्लस राष्ट्रीय गान को अपनाया। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। ये दोनों पूछे जाने वाले सवाल है। ठीक है, 1949 मई में क्या हुआ था? भारत की राष्ट्रमंडल जो सदस्यता था उसका सत्यापन किया था। किसने? ये तीनों कार्य संविधान सभा ने। ठीक है, चर्चा ही संविधान सभा की कार्यप्रणाली की हो रही है। ठीक है, संविधान
संविधान सभा की कार्यप्रणाली, इसके संबंध में चर्चा। और ये पहली बैठक देखो 9 दिसंबर 1946 को, वहां से लेकर उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946, ठीक है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष 22 जुलाई 1947 को। ये भी लगातार क्वेश्चन आता है, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया और कब स्वीकार किया गया, दोनों क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। आगे देखो माउंटबेटन योजना किस तिथि को आई थी, 3 जून 1947 को, ठीक है। 389 के स्थान पर 299 सीटें, जिसमें 229 भारतीय प्रांतों से, जो कि औपचारिक ब्रिटिश प्रांत थे तब, ठीक है। भारत स्वतंत्र हो गया चूंकि, तो इसलिए औपचारिक ब्रिटिश प्रांतों को कहलाए, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष हमारा कौन था, भी ब्रिटिश ही था, ठीक है। देशी रियासतों से 77। संविधान सभा को 33 80 सदस्य थे, साथ ही 15 महिलाएं थी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बाकी ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, देखो संविधान की प्रमुख समितियां, ठीक है। संविधान सभा की समिति और व्यक्ति। समिति कौन सी थी, उसका अध्यक्ष कौन था, ठीक है। सबसे पहले देखो आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये प्रारूप समिति, बाकी वो समितियां अन्य सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर एक एक करके बताऊंगा तो इसमें पूरा क्लास इसी में चला जाएगा, ठीक है। काफी सारा समय हमारा नष्ट हो जाएगा, तो इसलिए मेरे द्वारा पहले आपको लिख दिया गया, इसको लिख दिया गया, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो संघ शक्ति समिति, ठीक है। संघ शक्ति समिति संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, ठीक है। ये एक तो प्रांतीय समिति जो राज्यों के विलय से संबंधित थी, ठीक है। और जो अन्य दूसरी समिति थी, ये तीनों समितियां किसके अंडर में थी, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर में थी, ठीक है। अब देखो प्रांतीय समिति जो राज्यों के विलय से संबंधित, ठीक है। मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति और जनजातीय समिति, ये किसके अंडर में थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो एकता दिवस इसलिए हम इनके जन्म दिवस को मनाया जाता है, क्योंकि जो भारतीय देशी रियासतें थी उनको विलय करने में, भारतीय संघ में विलय करने में सरदार पटेल साहब का एक अतुलनीय योगदान है, ठीक है। इसलिए हम इनके जन्म दिवस को एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तीसरा देखो प्रारूप समिति, संविधान का जो ढांचा उसका प्रारूप, ठीक है, ड्राफ्ट जिसे बोलते हैं, इसका ड्राफ्टिंग कमेटी कौन सी थी, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में, ठीक है। प्रारूप समिति, संचालन समिति और प्रक्रिया नियमन समिति, ठीक है, ये किसके अंडर में थी, ये थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर में, ठीक है। तो ये प्रमुख समितियां थी। इसके अलावा 2 उप समितियां थी, ठीक है, ये थी उप समितियां, ठीक है। इसमें एक मौलिक अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। ये क्वेश्चन बना था अभी हाल ही में यूकेपीएससी का, शायद लोअर पीसीएस या समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में बना था, जो 2021 में एक हुआ था और एक 22 में हुआ था, उसमें कि मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, कौन थे, JB कृपलानी, ठीक है। ये क्वेश्चन बन चुका है, देखो ऐसे क्वेश्चन लगातार आते हैं। अल्पसंख्यक उप समिति कौन थे, HC मुखर्जी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। प्रांतीय समिति, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय प्रारूप समिति, जनजातीय समिति किसके थे, सरदार पटेल साहब के। प्रारूप समिति किसके थे, किसके अंडर में थी, डॉक्टर अंबेडकर के, ठीक है। संचालन और प्रक्रिया नियमन राजेंद्र प्रसाद जी के। और मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो प्रारूप समिति जिसके द्वारा संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया, ठीक है, उसका गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा का गठन 29 अगस्त 1947 को, और ये डेट कम से कम 2 से 3 बार पूछी जा चुकी है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, लगातार ये डेट पूछ जाती है, ठीक है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। साथ में अन्य जो 6 सदस्य और भी थे, इसमें कुल 7 सदस्य था, ठीक है, जिसमें से अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर हो गए। उनके अलावा 6 और सदस्य थे, इसमें देखो N गोपालास्वामी अयंगर, ठीक है, अल्लादी कृष्णामाचारी, कृष्णस्वामी अय्यर, ठीक है, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। फिर डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, ठीक है, N माधवराव, जो कि पूर्व में इनके बदले कौन थे, BL मित्र। ये क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, कि BL मित्र के स्थान पर प्रारूप समिति में किसे सम्मिलित किया गया था, N माधव राव को, ठीक है। और अगला है देखो DP खेतान की मृत्यु के पश्चात कौन आए थे, TT कृष्णामाचारी, ठीक है। ध्यान रखिएगा प्रारूप समिति का गठन कब होता है, 29 अगस्त 1947 को। आगे कुछ और फैक्ट देखते हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट, ठीक है। प्रारूप समिति जो कि 29 अगस्त 1947 को गठित हुई थी, इसके द्वारा, ठीक है, प्रारूप समिति के द्वारा 4 नवंबर 1949 को अंतिम प्रारूप, भारतीय संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया गया, ठीक है। प्रारूप संविधान सभा में, ठीक है, संविधान सभा में पेश किया गया, ठीक है। संविधान सभा में पेश किया गया, कब किया गया, 4 नवंबर 1949 को अंतिम प्रारूप, ठीक है, संविधान सभा में पेश किया गया, जिसे
जिसे 26 नवंबर 1949 को पारित माना गया। ठीक है, मतलब 26 नवंबर 1949 को उसे स्वीकार कर लिया गया। और इस दिन, ठीक है, कुल 299 में से 284 सदस्य उपस्थित थे। ठीक है, उपस्थित थे जिनके द्वारा इसको हस्ताक्षरित किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा 4 नवंबर 1949 को प्रारूप समिति के द्वारा, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी थी, संविधान उसने तैयार करना था। ठीक है, इसको अंतिम बार प्रारूप को संविधान सभा में पेश किया गया, जिसे 26 नवंबर 1949 को पारित मान लेगा। ठीक है, पारित कब, इसमें 299 में से 284 सदस्यों के द्वारा अपने सिग्नेचर भी किए गए। ठीक है, अपने हस्ताक्षर किए गए और इसे पारित माना गया। ठीक है, जिन्होंने हस्ताक्षर किए। तो क्वेश्चन बनेगा, संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के कुल कितने सदस्य उपस्थित थे? कितने थे? 284। ठीक है, जिनके द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, इसमें 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, उस टाइम पर जो पारित माना गया था। 8 अनुसूचियां, ध्यान रखिएगा, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग। ये था मूल संविधान। ठीक है, मूल संविधान जो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था, उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अनुच्छेद 5 से 9, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, ठीक है, 60, 324, 366, 367, 379, 380, ठीक है, 380, 88, 91, 92, 93, ठीक है। तीन सौ 93 और ये सारे क्या हुए? स्वतः लागू हो गए। स्वतः लागू कब हुए? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये सब लागू हो गए। देखो, नागरिकता, क्योंकि विभाजन हुआ था, अभी जो भारत आने वाले हैं, भारत से जाने वाले, ठीक है, तो इन सब के लिए ये जो अनुच्छेद बनाए गए थे, नागरिकता वाले अनुच्छेद, अन्य शेष अनुच्छेद, ये सारे क्या हो गए? लागू हो गए। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य अनुच्छेद थे, ठीक है, शेष 26 जनवरी 1950 से लागू हुए। ठीक है, शेष जो अनुच्छेद थे 26 जनवरी 1950 से लागू हुए। तो ध्यान रखिएगा, देखो अंतिम प्रारूप कब पेश किया गया? 4 नवंबर 1949 को। ठीक है, जिसे 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, जिसमें 299 में से 284 सदस्य उपस्थित थे उस दिन, और उनके द्वारा ही उसमें हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, तो संविधान सभा के अंतिम प्रारूप पर कितने लोगों के हस्ताक्षर है? 284 सदस्यों के हस्ताक्षर है। ठीक है, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग, ये मूल संविधान था। ठीक है, इसमें से 5 से 9, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 66, 67, 79, ठीक है, 80, 88, 91, 92, 93 स्वतः लागू हो गए। कब? 26 नवंबर 1950 को। और जो शेष अनुच्छेद थे वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुए। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। संविधान के निर्माण में कुल समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन संविधान के निर्माण में कुल समय जो लगा था। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। कुल 11 सत्र हुए थे। ठीक है, संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए थे, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, पहला 9 दिसंबर से शुरू हुआ था, 23 दिसंबर तक चला था 1946 में, और अंतिम 4 नवंबर से 26 नवंबर तक अंतिम सत्र हुआ था। ठीक है, तो डेट याद रखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है आप लोगों को। कुल 11 सत्र हुए, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुल 11 सत्र हुए थे, और अंतिम बैठक संविधान सभा की अंतिम बैठक। ठीक है, संविधान सभा की बात संविधान सभा की हो रही है, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी दिन
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति घोषित किया जाता है, ठीक है, जो 26 जनवरी को शपथ ले लेते हैं और 26 जनवरी से हम लोग गणतंत्र हो जाते हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग राजतंत्र रहते हैं, लेकिन उस दिन हम गणतंत्र हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति महोदय हैं, वो यहाँ के निर्वाचित हो जाते हैं, ठीक है, निर्वाचित माने जाते हैं, जो कि पहले राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर जो माउंटबेटन थे, उसके पश्चात राजगोपालाचारी, ठीक है, वही यहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष थे हमारे, लेकिन उसके पश्चात जैसे ही हमारे राष्ट्रपति महोदय निर्वाचित जो होते हैं, ठीक है, वो चयनित हो जाते हैं, राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं, हम क्या गणतंत्र माने जाते हैं, ठीक है। ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा संविधान सभा में। आज के जितने भी फैक्ट हैं सारे अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल कोई भी फैक्ट ऐसा नहीं है जो पेपर में ना पूछा गया हो और जिसके आने की संभावना ना हो, ठीक है। लगभग सारे फैक्ट ऐसे हैं जो पेपर में आएंगे ही आएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सारे के सारे फैक्ट पेपर में जरूर आएंगे, ठीक है। आगे देखो कुछ अन्य फैक्ट और देख लेते हैं। आवश्यक तथ्य जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला है संविधान सभा का प्रतीक क्या था। संविधान सभा का प्रतीक क्या था, हाथी, ठीक है, संविधान सभा का प्रतीक था हाथी। अगला देखो संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, वी.एन. राव, ठीक है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, वी.एन. राव, ठीक है। अगला देखो संविधान सभा के सचिव, संविधान सभा के सचिव, ठीक है, सचिव कौन थे इसके, H.V.R. अयंगर, H.V.R. ठीक है, अयंगर, H.V.R. अयंगर इसके सचिव थे, ठीक है। अगला ध्यान रखिएगा आप लोग, मुख्य प्रारूपकार, संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार, प्रमुख ड्राफ्टमैन, ठीक है, चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे, L.N. मुखर्जी, L.N. मुखर्जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, L.N. मुखर्जी इसके चीफ ड्राफ्टकार थे संविधान सभा के संविधान के, ठीक है। अगले देखो प्रमुख सुलेखक किनके द्वारा लिखा गया, ठीक है, सुलेखक, ये पूछा गया एक बार क्वेश्चन, ठीक है, ग्रुप सी भी इसको पूछ चुका है। प्रमुख सुलेखक कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सारे फैक्ट देखो। अंतिम बैठक कब होती है, 24 जनवरी 1950 में आपको बता चुका हूं मैंने, ठीक है। आवश्यक तथ्य में संविधान सभा का प्रतीक क्या था, हाथी। ये सारे संविधान सभा से संबंधित फैक्ट है, ठीक है। संविधान सभा का प्रतीक हाथी। संवैधानिक सलाहकार कौन थे संविधान सभा के, वी.एन. राव। संविधान सभा के सचिव कौन थे, H.V.R. अयंगर, ठीक है। मुख्य प्रारूपकार चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे, L.N. मुखर्जी, ठीक है। और मुख्य सुलेखक किनके द्वारा इसको लिखा गया, ये है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये क्वेश्चन एक बार ग्रुप सी पूछ भी चुका है, ठीक है, उत्तराखंड ग्रुप सी में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देखो संवैधानिक सलाहकार लगातार पूछा जाता है, ठीक है, लगातार पेपरों में बने रहता है। अगला देखो डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है संविधान के निर्माण में, डॉक्टर अंबेडकर का, ठीक है। इन्हें क्या क्या कहा जाता है, देखो भारत के संविधान के पिता, संविधान के पिता इनको बोला जाता है, ठीक है, भारतीय संविधान के पिता, ठीक है, भारतीय संविधान तो और देशों का भी है ना, तो भारतीय संविधान के पिता इनको कहा जाता है। इसके अलावा अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता भी इनको कहा जाता है, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार इनको कहा जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। और आधुनिक मनु, आधुनिक मनु भी इनको कहा जाता है। ये सारे फैक्ट इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।
देखो डॉक्टर अंबेडकर जिनके द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण अतुलनीय योगदान दिया गया, उन्हें क्या क्या कहा जाता है? देखो आधुनिक जो डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा जाता था? भारतीय संविधान के पिता, ठीक है, भारतीय संविधान के पिता, साथ ही अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता, ठीक है। तीसरा देखो भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार इन्हें कहा जाता है, और चौथा आधुनिक मनु की इन्हें संज्ञा दी जाती है, ठीक है। ये चारों नाम आप ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई ना कोई आपके पेपर में जरूर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार किसे माना जाता है, ठीक है, या फिर आधुनिक मनु किसे कहा जाता है, या अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता किसे कहा जाता है, या फिर भारतीय संविधान के पिता किसको बोला जाता है। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आगे हल्का सा एक छोटा टॉपिक है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। संविधान सभा की आलोचना, ठीक है, किन किन आधारों पर संविधान सभा की आलोचना की गई। इसमें पहला था कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं है, ठीक है। कई व्यक्तियों द्वारा इसकी आलोचना इस आधार पर की गई कि संविधान सभा एक प्रतिनिधि निकाय नहीं है, अर्थात लोगों के द्वारा जो सदस्य थे उन्हें वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित नहीं किया गया, ठीक है, इसलिए इसका विरोध किया गया, इसकी आलोचना की गई। दूसरा संप्रभुता का अभाव, संप्रभुता का अभाव, ठीक है। संप्रभुता क्या है? जो स्वयं का है, मतलब इसमें जो भी संविधान सभा जो गठित हुई थी वो कैबिनेट मिशन के आधार पर गठित हुई थी, मतलब अपने प्रयासों से गठित नहीं हुई, ठीक है। तो इसलिए इसकी आलोचना की गई कि संप्रभुता का अभाव है संविधान सभा, ठीक है। तीसरा देखो समय का नष्ट होना, कि इतना लंबा टाइम ले लिया, 3 साल लगभग संविधान के निर्माण में लग गए, ठीक है, तो समय का अभाव, बहुत ज्यादा इसमें समय नष्ट कर दिया, ठीक है। चौथा है कांग्रेस का प्रभुत्व, इसलिए भी इसकी आलोचना होती है, कांग्रेस का प्रभुत्व, ठीक है, कि इसमें जो भी जितने भी संविधान सभा में सदस्य शामिल थे वो सारे क्या थे? कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे, ठीक है। तो कांग्रेस का प्रभुत्व इसको बोला जाता है, इसके आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। लेकिन देखो उस टाइम पर कोई अन्य पार्टी ही नहीं थी, तो जाहिर सी बात है जो पार्टी थी उसके ही सदस्य इसमें होने थे, है ना। अगला है वकीलों और वकीलों का स्वर्ग, ठीक है, वकीलों का प्रभुत्व, वकीलों का प्रभुत्व, ठीक है। क्योंकि देखो संविधान बन रहा है, अब संविधान में लोगों की राय केवल जानी होगी, जो घूमे होंगे, ठीक है, लोगों की राय जानी होगी, लेकिन उसको तैयार कौन करेगा, उसका प्रारूप कौन तैयार करेगा, ठीक है, जो पढ़ा लिखा होगा, जिसको विधि का नॉलेज होगा। तो इसमें अधिकांश लोग क्या थे? जिन्होंने वकालत की हुई थी, ठीक है, तो वकील ही अधिकांश इसमें सम्मिलित थे, इसलिए इसको वकीलों का प्रभुत्व के आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है, ठीक है। तो ये आलोचना के आधार हैं, इन आधारों पर भारतीय संविधान की आलोचना होती है, ठीक है, जिसमें प्रतिनिधि निकाय का न होना, संप्रभुता का अभाव, ठीक है, समय नष्ट, और कांग्रेस का प्रभुत्व और वकीलों का प्रभुत्व, इस आधार पर संविधान सभा की आलोचना होती है। अगले भाग में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं, ठीक है, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, और एक भी पॉइंट आज का आप लोगों ने नहीं छोड़ना है। आप लोगों को लग भी रहा होगा कि सारे के सारे पॉइंट क्या है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, और इनमें से कोई भी एक आपकी परीक्षा में जरूर छपने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सारे के सारे रिवाइज करते रहिए, बार बार रिवाइज करिए, तो आपको याद हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।